फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं एक औरत को जो चीन से हांगकांग सफर कर रही होती है। उसके हाथ में एक लंच बॉक्स भी होता है। जैसे ही वो घर पहुंचती है सारे डिब्बे खोलती है और एक एक करके खाना फेंक देती है, बस आखिरी डिब्बे को छोड़कर। उसमें एक छोटी सी डिश होती है, कुछ मोमोस जैसी, जिसे वो बड़े इत्मीनान से साफ करके खा लेती है। इस डिश का नाम है डम्पलिंग्स, जो इस फिल्म का टाइटल भी है। लोग उसे आंटी में कहते हैं क्योंकि वो बहुत बूढ़ी है। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो देखने में 30 साल की लगती है। इतनी जवान कैसे दिखती है, इसका राज क्या है, ये तो आगे पता चलेगा, पर वजह बहुत खौफनाक है। मैं सिर्फ अपने लिए ही डम्पलिंग्स नहीं बनाती, बल्कि ये बनाने और बेचने के लिए भी मशहूर है, क्योंकि उसके डम्पलिंग्स सिर्फ स्वादिष्ट और फ्रेश ही नहीं होते, बल्कि इनका राज उसकी खूबसूरती और जवानी में छिपा है। वो इनमें एक खास चीज मिलाती है जो इंसान को जवान बनाए रखती है। अगले दिन एक औरत मिसेज ली में से मिलने आती है। वो पहले एक बड़ी फिल्म स्टार हुआ करती थी, लेकिन अब अपनी करियर से बहुत दूर हो चुकी है, क्योंकि उसने एक अमीर बिजनेसमैन से शादी कर ली थी और अब सिर्फ उसकी बीवी बनकर जिंदगी गुजार रही थी। ना उसमें प्यार था, ना कोई पति पत्नी जैसा रिश्ता। उसने बस पैसे और रुतबे के लिए शादी की थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि ये रुतबा उसके हाथ से निकल रहा है। जैसे जैसे मिसेज ली की उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसके पति का ध्यान उससे हट रहा था। अब वो जवान और खूबसूरत लड़कियों के साथ वक्त बिताने लगा था। मिसेज ली इससे बहुत उदास थी। उसे लग रहा था कि वो सब कुछ खो रही है, लेकिन अगर उसने अपनी जवानी और खूबसूरती खो दी तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए वो आज आंटी मे के पास आई थी, क्योंकि उसे कहीं से पता चला था कि मे के डम्पलिंग्स में जादू है। उनमें ऐसी ताकत होती है कि जो भी खाए वो फिर से जवान दिखने लगता है। शरीर में ऐसे बदलाव आ जाते हैं कि इंसान की उम्र कम लगने लगती है। इससे बढ़ती उम्र को रोका जा सकता था या फिर कम किया जा सकता था। इतना खूबसूरत बना देता था कि कोई भी आकर्षित हो जाए। लेकिन मिसेज ली इतनी जल्दी किसी की बातों पर यकीन नहीं करती, इसलिए वो मे से सबूत मांगती है। मे मुस्कुराती है और पूछती है, अच्छा तुम क्या सोचती हो, मेरी उम्र कितनी होगी? मिसेज ली जवाब देती है, कुछ 30 साल के आसपास। मे हंसती है और कहती है, नहीं, मेरी उम्र 30 से कहीं ज्यादा है, लेकिन तुम अंदाजा भी नहीं लगा पाई। अब इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए? फिर मैं कहती है, मैं अपने डम्पलिंग्स में एक ऐसी चीज मिलाती हूँ जिसका जादू कोई और चीज नहीं कर सकती। मैं खुद इतने सालों से इन्हें खा रही हूँ, इसीलिए इतनी जवान और खूबसूरत दिखती हूँ। कोई क्रीम, कोई लोशन, कोई ट्रीटमेंट या सर्जरी भी इतना असर नहीं कर सकती, क्योंकि उम्र बढ़ना तो इंसान की बॉडी की एक नेचुरल प्रोसेस है। हर कोई बूढ़ा होता है, एक दिन मैं भी होती, लेकिन मैंने इस प्रोसेस को अंदर से रोका, बाहर से नहीं, और ये सिर्फ मेरे डम्पलिंग से मुमकिन हुआ। ये सुनकर मिसेज ली भी मान जाती है। अब मैं उसके सामने अपनी स्पेशल डिश रखती है। शुरुआत में मिसेज ली खाने में हिचकिचाती है, लेकिन जब वो इसके नतीजों के बारे में सोचती है तो आखिरकार इसे खा लेती है। उसे लगता है ये मेरी आखिरी उम्मीद है, कौन जाने मेरे लिए भी कोई चमत्कार हो जाए। और फिर ऐसे ही मिसेज ली रोज मे के घर आने लगी और डम्पलिंग्स खाने लगी। अब उसे थोड़ा अंदाजा भी हो गया था कि मैं इनमें जो चीज मिलाती है वो छोटे जानवरों का मांस होता है, पर उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे बस नतीजा चाहिए था, और वो भी जल्द से जल्द। मैं जैसा दावा कर रही थी कि ये डम्पलिंग्स उसकी परेशानी का हल है, तो मिसेज ली को भी लगने लगा कि हाँ, असर तो हो ही रहा है। लेकिन इसी बीच उसने नोटिस किया कि इन दिनों उसका पति और भी ज्यादा ट्रिप्स पर जाने लगा है। उसे अच्छे से पता था कि वो किन के साथ होगा, पर सब कुछ जानते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो इस तकलीफ से गुजर रही थी और बस दुखी होकर जी रही थी। अगर वो अपने पति से इस बारे में ज्यादा सवाल करती तो जवाब में उसे बस एक मोटी रकम का चेक मिल जाता। बस इससे ज्यादा वो अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं कर सकता था, ना प्यार, ना ध्यान और ना ही साथ बिताने का वक्त। इसी वजह से मिसेज ली के अंदर भी एक मायूसी घर कर गई थी। पहले तो उसे डम्पलिंग्स जैसी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर अब मजबूरी में उसे इन्हें खाना पड़ रहा था। इतना ही नहीं, अब वो मे को खुद टिप्स देने लगी थी कि ऐसे बनाओ, इसमें ये डालो, इससे और टेस्टी लगेगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मैंने नोटिस किया कि मिसेज ली की स्किन सच में यंग दिखने लगी है, लेकिन मिसेज ली और भी तेज नतीजे चाहती थी, इसलिए उसने मुझसे कहा, कुछ ऐसा करो कि एक ही रात में पूरा असर दिखे। मैं मुस्कुराई और बोली, हाँ, मैं वादा करती हूँ, ऐसा ही होगा। अब इसी बीच मे के घर एक और औरत आई। वो अपनी जवान बेटी केट को साथ लेकर आई थी। बातों बातों में पता चला कि कभी ये औरत बहुत अच्छी डॉक्टर हुआ करती थी, रोज 10 से 10 केस संभालती थी, पर अब उसने ये काम छोड़ दिया था। फिर भी वो आज अपनी बेटी को मे के पास लेकर आई थी। केट सिर्फ 15 साल की थी, लेकिन वो माँ बनने वाली थी, और उससे ये गलती किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने बाप ने की थी। अब जब केट प्रेग्नेंट हो गई थी तो उसकी माँ उसे लेकर दर दर भटक रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि बच्चा पैदा होने दे या उसे खत्म करवा दे। मैंने केट को चेक किया और उसे पता चला कि बच्चा 6 महीने का हो चुका है। अब ये केस में के लिए भी मुश्किल हो गया था, इसलिए उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, और उसे सलाह दी कि ब्लैक मार्केट
मार्केट में एक हॉस्पिटल है, वहाँ जाओ। वहाँ तुम्हारी बेटी का बच्चा या तो डिलीवर होगा या फिर अबॉर्ट। वहाँ ऐसे काम होते हैं और मैं अब भी उस हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन मैं वहाँ डॉक्टर नहीं थी, बल्कि वो वहाँ से छोटे बच्चों का मांस चोरी करती थी। यानी उसके डम्पलिंग्स का खास इंग्रेडिएंट कोई जानवर का मांस नहीं, बल्कि बच्चों का मांस था। यही उसका राज था। दूसरी तरफ मिसेस ली को भी अब सच पता चल गया था कि उसका पति एक होटल स्टाफ के साथ अफेयर चला रहा था। वो लड़की हर रात उसके कमरे में आती और वही ठहरती। अब मिसेस ली के लिए ये बर्दाश्त से बाहर था। उसने मेरे को अपने घर बुलाया और उससे कहा, देखो मेरे पास अपने घर और पति के अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे अपना परिवार बढ़ाना है, मुझे बच्चों का शौक है, पर पता नहीं क्यों ये मुमकिन ही नहीं हो पा रहा। उसकी मायूसी देखकर मैंने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हर हाल में इसकी मदद करूंगी। इसी बीच केट की हालत भी बिगड़ने लगी थी। अब ये साफ दिखने लगा था कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी माँ बहुत परेशान थी, तो मैंने सोचा कि इसे भी मदद की जरूरत है। अगले ही दिन मैंने केट और उसकी माँ को अपने घर बुलाया और बिना किसी बेहोशी की दवा दिए केट के बच्चे को जन्म दिलवाया। केट बहुत तकलीफ में थी, लेकिन आखिरकार बच्चा बाहर आ गया। जैसे ही मैंने उस बच्चे को देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसने सोच लिया था कि यही वो चीज है जिसकी उसे जरूरत थी, जिससे वो मिसेस ली की जवानी वापस ला सकती थी। क्योंकि ये बच्चा बहुत स्वस्थ था। पहले जो बच्चे मैं हॉस्पिटल से चुराती थी वो सब कमजोर और बीमार होते थे, लेकिन ये बच्चा इसमें ज्यादा न्यूट्रिशन और ताकत थी, जिससे मिसेस ली का सपना पूरा हो सकता था। बस एक ही रात में जवान और हसीन बनना, ये किसी जादू से कम नहीं था। मैंने सोचा अगर मैंने केट को कोई बेहोशी की दवा दी होती तो बच्चे के अंदर की सारी ताकत खत्म हो जाती। इसलिए उसने अब इस बच्चे के मांस को अपने फ्रिज में स्टोर कर लिया। अगले ही दिन जब मिसेस ली मेरे घर आई, मैंने उसी बच्चे का मांस निकालकर डम्पलिंग्स बनाने की तैयारी शुरू कर दी। कई दिनों से मिसेस ली के मन में सवाल था कि आखिर में उसके डम्पलिंग्स में क्या मिलाती है, पर आज वो और सब्र नहीं कर पाई। धीरे धीरे वो रसोई तक पहुंच गई, जहां मैं मांस को बारीक पीसने की तैयारी कर रही थी। ये देखकर मिसेस ली के होश उड़ गए। वो डर के मारे तुरंत वहाँ से भाग निकली। घर से बाहर निकलते ही उसे इतनी उल्टी महसूस हुई कि वो खुद को रोक नहीं पाई। वो ये सोचकर घबरा गई कि मैं इतने समय से ये क्या खा रही थी। लेकिन फिर उसने अपने पति और खुद के बारे में सोचना शुरू किया। मेरी खूबसूरती और मेरी जवानी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे जैसे मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ, सब कुछ मुझसे दूर जा रहा है। अगर मैं यही करती रही तो एक दिन मेरा पति मुझे पूरी तरह छोड़ देगा। तो अगर यही मेरे लिए सही हल है तो यही सही। उसने सोच लिया कि अगर बच्चे के मांस के डम्पलिंग्स खाने से वो जवान और हसीन बनी रह सकती है, तो वो इसे कभी नहीं छोड़ेगी। वो खुद को संभालती है और एक बार फिर मे के घर जाती है, जहाँ में फिर से वही मांस डालकर डम्पलिंग्स बनाती है और उसे खाने के लिए देती है। अब इतने अच्छे नतीजों को सोचकर मिसेस ली सिर्फ वो डम्पलिंग्स खाती ही नहीं, बल्कि हर एक बाइट का मजा भी लेती है। मैं उसे देख रही थी और उसने वादा किया, ये डम्पलिंग्स तुम्हें वही बना देंगे जो तुम चाहती हो। तुम्हारी जिंदगी फिर से खुशहाल हो जाएगी। बहुत जल्द तुम्हें खुद में बदलाव नजर आएगा। मे की बातों से मिसेस ली को बहुत अच्छा लगने लगा। वो इन नए तरह के डम्पलिंग्स को बड़े चाव से खा रही थी और फिर कुछ ही दिनों में असली बदलाव आने लगे। मे की बातें अब सच साबित हो रही थी, क्योंकि अब मिसेस ली बेहद आकर्षक और जवान दिखने लगी थी। अब उसका पति मिस्टर ली बस उसे देखता ही रह जाता। उसकी नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। उसने मिसेस ली की तारीफ भी की कि वो पहले से कितनी प्यारी लग रही है। ये सुनकर मिसेस ली बहुत खुश हो गई और बहुत समय बाद दोनों ने साथ अच्छा वक्त बिताया। मिसेस ली को लगने लगा कि मेरी जिंदगी फिर से खुशहाल हो गई है। मेरा पति अब सिर्फ मुझ पर ध्यान देता है, अपना सारा काम छोड़कर भी मुझे वक्त देता है। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन हर चमत्कार के साथ उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, यानी बुरे और डरावने नतीजे। मिसेस ली ने अपने घर में एक बड़ी पार्टी रखी, जिसमें उसके सारे दोस्त और रिश्तेदार आए। सबने उसकी खूबसूरती की तारीफ की, लेकिन जैसे ही वो सबके बीच आकर बैठी, अचानक उसके शरीर से मछली जैसी बदबू आने लगी। ये देखकर सब चौंक गए। लोग नाक बंद करके पीछे हटने लगे। मिसेस ली को सबके सामने बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो तुरंत पार्टी छोड़कर बाथरूम में भाग गई और खुद को अंदर बंद कर लिया। फिर एक जोरदार नहाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने उसके साथ ऐसा कैसे किया। उसे तो पहले ही बताना चाहिए था कि इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। वो गुस्से में मेरे को फोन लगाती है और सारी बातें बता देती है। मैं हंसते हुए कहती है, मुझे तो खुद भी इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में कभी नहीं पता था। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद ये पहली बार है कि तुम्हारे शरीर में ऐसा कुछ हुआ है। 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। मे की बातों से मिसेस ली को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका पति मिस्टर ली बाथरूम के बाहर खड़ा होकर सारी बातें सुन रहा था। मिस्टर ली को पहले से शक था कि उसकी बीवी कुछ खास
घास खा रही है, शायद कोई हर्ब, कोई दवा या नशा। पर अब मे की बातें सुनकर उसने खुद मे के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। अगले ही दिन वो सीधे मे से मिलने पहुंच गया। मे ने उसे भी डम्पलिंग्स खाने के लिए दिए। अब मिस्टर ली को ये समझ आ गया था कि मे असल में एक आदमखोर कैनिबल थी। वो इंसानों का मांस खाती थी, इसीलिए वो इतनी जवान और खूबसूरत दिखती थी, और अब वो यही काम दूसरों के साथ भी करवा रही थी। असल में मे की उम्र 65 साल थी, लेकिन देखने में वो सिर्फ 30 साल की लगती थी। पर मिस्टर ली को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे सिर्फ मे की जवानी और खूबसूरती से मतलब था। पहली ही नजर में उसे मे अच्छी लगने लगी और अब उसने उसके साथ रिश्ता बनाना शुरू कर दिया। मे को भी यही चाहिए था। उसे पता था कि वो मिस्टर ली को अपने जाल में फंसा सकती है और उससे सब कुछ लूट सकती है। अब उसने ली को पूरी तरह अपने वश में कर लिया और दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया, क्योंकि वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। अब दोनों ने साथ वक्त बिताना शुरू कर दिया और मिसेस ली को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मे को और क्या चाहिए था? एक अमीर आदमी उसके प्यार में पड़ चुका था और ली को बस खूबसूरती से मतलब था। लेकिन मिसेस ली इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वो हर हाल में मे के संपर्क में रहना चाहती थी, क्योंकि अब उसका शरीर उन डम्पलिंग्स का आदी हो चुका था। अगर उसने इन्हें खाना छोड़ दिया तो उसकी जवानी और खूबसूरती सब खत्म हो जाएगी। पहले ही वो इस तकलीफ से गुजर चुकी थी। अब उसके शरीर पर लाल धब्बे पड़ने लगे थे, खून के निशान बनने लगे थे। उसे ठीक से नींद तक नहीं आ रही थी। वो मे के पास गई और डम्पलिंग्स की मांग करने लगी, लेकिन मे अब उसे कुछ भी देने को तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ केट के जिस बच्चे को मे ने जन्म दिया था, वो इतनी तकलीफ में था कि उसकी मौत हो गई, क्योंकि मे ने सही से ऑपरेशन नहीं किया था। केट ने इतना दर्द सहा कि उसकी हिम्मत ही टूट गई और वो खुद भी एक बच्ची थी, इसलिए उसकी भी मौत हो गई। अपनी बेटी की मौत से उसकी माँ पागल हो गई। गुस्से में उसने अपने पति को मार डाला, जिसने अपनी ही बेटी के साथ गलत किया था। पड़ोसियों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस आई और केट की माँ को गिरफ्तार कर लिया। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने मे का नाम भी लिया, लेकिन जब तक पुलिस मे को पकड़ने जाती, वो अपना सामान पैक करके भाग चुकी थी। अब मे तो बच निकली, लेकिन मिसेस ली पूरी तरह फंस गई। उसे अब अच्छे से समझ आ चुका था कि बिना उन डम्पलिंग्स के मैं जिंदा नहीं रह सकती। अगर मैं बच भी गई तो मेरी जवानी और खूबसूरती खत्म हो जाएगी। अब मैं नहीं रही तो उसे खुद ही उन डम्पलिंग्स का इंतजाम करना होगा और इसके लिए उसे कोई रास्ता निकालना ही था। अब मिसेस ली उसी होटल स्टाफ के पास जाती है जिसके साथ उसके पति ली का अफेयर चल रहा था। उसे पता चलता है कि वो लड़की माँ बनने वाली है और वो 5 महीने की गर्भवती है, क्योंकि ली इस बच्चे को चाहता था। उसने लड़की से डील की थी कि अगर वो बच्चे को जन्म देगी तो उसे बहुत सारा पैसा देगा। अब मिसेस ली उस लड़की से सीधे बच्चा मांगने जाती है। मुझे सिर्फ बच्चा चाहिए। जो पैसे मेरे पति ने तुम्हें देने का वादा किया है, मैं तुम्हें उससे 2 गुने पैसे दूंगी। इससे मिसेस ली को 2 फायदे होने वाले थे। 1, अगर उसे वो बच्चा मिल गया तो वो फिर से जवान और खूबसूरत बनी रहेगी। 2, अगर लड़की ली को बच्चा नहीं देगी तो ली खुद उसे छोड़ देगा। इससे उसकी राह का ये कांटा भी खत्म हो जाएगा। वैसे भी उसका मानना था कि इस लड़की को किसी न किसी दिन मर ही जाना था और अगर बच्चा उसके हाथ लग जाता तो वो हमेशा के लिए अपनी जवानी और खूबसूरती बरकरार रख सकती थी। लड़की पैसों के लालच में मान गई और मिसेस ली उसे एक महिला डॉक्टर के पास ले जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से ऑपरेशन करवाती है जिस तरह मैंने किया था, बिना किसी नशीली दवा के, क्योंकि उसे भी बच्चा पूरी तरह स्वस्थ चाहिए था। और जैसा उसने सोचा था वही हुआ। ऑपरेशन के दौरान वो लड़की मर गई। अब बच्चा मिलते ही मिसेस ली उसे अपने घर ले जाती है, उसे संभालती है और फिर उसे चॉपर में पीसने के लिए रख देती है। अब वो उसे खा लेगी। इसका मतलब ये था कि अंत में खूबसूरत और जवान दिखने की लालसा में मिसेस ली भी मे की तरह एक हत्यारी बन गई। अब उसे किसी और की जरूरत नहीं थी, न कोई और तरीका चाहिए था, क्योंकि अब वो पैसों के बदले हमेशा नवजात बच्चे खरीद सकती थी और उन्हें खाकर खुद को हमेशा जवान और खूबसूरत बनाए रख सकती थी। यही उसकी आखिरी ख्वाहिश थी, हमेशा जवान रहना, हमेशा खूबसूरत दिखना और अपने पति का प्यार पाना। अब उसका पति किसी और की तरफ नहीं देखेगा, वो सिर्फ अपनी बीवी को ही प्यार करेगा। लेकिन इस प्यार की असली वजह बेहद खौफनाक थी और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और भी मजेदार वीडियो बना सकूं।